सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रूम्स एजुकेशन वायरस एंड माय नेम इज निखिल कुमार। तो गाइस, आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोग के लिए क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ पॉलिनोमियल्स। इससे पहले कि मैंने वीडियोस में आपको साइंस के भी मैंने सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं लगभग। बाकी इससे पहले मैंने मैथ्स का एक फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर्स का भी मैंने वीडियो बना रखा है। प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से प्लेलिस्ट को जरूर एक बार विजिट कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो वहां से आप हर चीज़ देख सकते हो। साइंस के मैंने चैप्टर पढ़ा रखे हैं, मैथ्स का ही मैं सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। तो वहां से आप देख लेना और आप हैंड टू हैंड नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि मैं जो आप जितनी भी आपको चीज़ें बताता हूँ ना, मैं आपको अपनी वीडियोस में सारी इंपॉर्टेंट होती है, सारी आपके एग्जाम के पर्पज से रिलेटेड की होती है। तो इसीलिए वो सब चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, और एक पेन और एक बुक नोटबुक लेके जरूर बैठना, ताकि जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सब नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लो। तो पॉलिनोमियल्स दो चीज़ों में डिवाइड हो रखा है। पहला पॉलिनोमियल किस चीज़ में डिवाइड है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्या मैंने बोला? पहला जो पॉलिनोमियल है वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आपके डिवाइड हो रखे हैं, जो कि आपके तीन होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और जो दूसरा जो आपका पॉलिनोमियल डिवाइड हो रखा है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज बोले तो 0 डिग्री 1 डिग्री, ये सब डिग्रीज में आपका डिवाइड हो रखा है। ठीक है, तो आपको क्या मैंने बताया, पॉलिनोमियल दो चीज़ों में डिवाइड है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स जो कि टर्म्स के बेसिस पे होते हैं वो तीन होते हैं। पहला आपका यहाँ पर मोनोमियल। क्या है आपका पहला? मोनोमियल। अब देखो, मोनो से ही समझ लो, मोनो मतलब जिसमें एक हो, मतलब सिंगल हो, वन हो। क्या दे रखा डेफिनेशन? अ पॉलिनोमियल विद वन टर्म, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सिर्फ एक ही टर्म हो। जैसे मैंने आपको बोला एक्स, तो ये क्या हुआ? मोनोमियल हुआ। क्या हुआ? ये मोनोमियल हुआ। 2y क्या हुआ? ये मोनोमियल हुआ। 10x ये क्या हुआ? मोनोमियल हुआ। -7 क्या हुआ? मोनोमियल हुआ। मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, सिर्फ एक, उससे ज्यादा ना हो, वो क्या होते हैं? मोनोमियल होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है बाइनोमियल। अब ये बाइनोमियल क्या है? बाई से ही समझ लो, बाई बोले तो दो, जिसमें दो टर्म्स हो। अ पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स, जैसे आपका 5x² - 7 दो टर्म है, 2x+1 दो टर्म है, 3y+4 दो टर्म है, या 5 - 7x दो टर्म है। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? बाइनोमियल हो जाएंगे। तीसरा आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होते हैं? जिसमें तीन टर्म्स होते हैं। अ पॉलिनोमियल विद थ्री टर्म्स, 3x+y - 4, या 8x-3 + 2y, या 7x² - 5x+3। ये सब आपके क्या हो गए? ट्राइनोमियल्स हो गए। अब ये तो था पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो यहाँ आप जान लो पॉलिनोमियल्स बेसिस ऑन डिग्रीज। अब यहाँ पर आपको सिर्फ दो दे रखी हैं। पहला आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक, दूसरा आपका लीनियर। लेकिन ये टोटल चार होते हैं, जो कि आपका पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है आपका क्यूबिक। क्या होता है? तीसरा आपका होता है क्यूबिक, और चौथा होता है क्वाटिक। क्या मैंने बोला? चौथा होता है क्वाटिक, या फिर आप इसे कह सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक के आगे आप बाई लगा दो, यह भी आपका फोर्थ पार्ट होता है। बाकी इसे बाई क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं, या फिर क्वाटिक भी कह सकते हैं। ये क्यू है, क्वाटिक भी कह सकते हैं। तो नोट डाउन करते रहना हैंड टू हैंड। मैं जितने भी चीज़ आपको बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। कि क्या मैंने आपको बोला कि जो पॉलिनोमियल्स है वो बेसिस ऑन डिग्रीज चार टाइप्स में होते हैं। पहला लीनियर, दूसरा आपका होता है क्वाड्रिलेटरल, तीसरा होता है आपका क्यूबिक, और चौथा होता है क्वाटिक। अब इन सबको जल्दी जल्दी जान लेते हैं। सबसे पहले जान लो लीनियर। लीनियर के अंदर आपको क्या आते हैं? पॉलिनोमियल्स ऑफ द डिग्री 1 एग्जैक्टली 1 0 स्टैंड्स फॉर्म इज ax+b। मतलब ऐसे आपके पॉलिनोमियल्स जिसकी सिर्फ डिग्री 1 हो। क्या मैंने बोला? लीनियर में क्या होता है? लीनियर नाम से समझो, लीनियर मतलब एक सिंगल वन। तो जिसकी डिग्री 1 हो वो आपके कहलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे मान लो, आपको एग्जांपल देता हूँ, 3x ये क्या है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इधर x की डिग्री क्या है? 1 है। जहां पर किसी चीज की भी, किसी भी वेरिएबल की डिग्री नहीं दी रहती, तो इसका मतलब उसकी डिग्री क्या होती है? हमेशा 1 होती है। या उसकी पावर कह लो, पावर हमेशा क्या होती है? 1 होती है। या कह दो मैंने 4y, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो यही आपके लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें जिनकी पावर या जिनकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है? उसमें दो डिग्रीज होती है।
सारी बहुत ही इजी चीजें हैं, बस आपको समझने के ऊपर डिपेंड है। लीनियर में क्या होता था, 1 डिग्री होता था। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 2 डिग्री होता है, मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 2 जैसे आपका एग्जाम्पल है 5y², ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जैसे ही आपको एक और चीज दे रखा है 3x², ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जहां पर भी जिस भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है वो आपका कहलाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब क्यूबिक एक होता है, इधर आपको दिन रखा क्या होता है, क्यूबिक। मैं अच्छे से लिख देता हूं, क्यूबिक। एक क्यूबिक होता है जिसमें आपकी क्या होती है, हाईएस्ट पावर आपकी होती है 3। क्या मैंने बोला, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है। जैसे आपका है 3x³, ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। क्यूबिक से ही समझ लो, क्यूब 3 को, जिसकी पावर 3 होती है उसे क्या कहते हैं, हम क्यूब कहते हैं। जिसकी पावर 2 होती है उसे कहते हैं हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ये सब तो आपने 9th में पढ़ ही रखा होगा कि जिसकी पावर 2 होती है उसे स्क्वायर कहते हैं, जिसकी पावर 3 होती है उसे क्यूब कहते हैं, जिसकी पावर 4 5 6 होती है तो रेज टू द पावर ऑफ दिस 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 ऐसे हम बोलते हैं। बाकी 2 को स्क्वायर कहते हैं, 3 को हम क्यूब कहते हैं। तो क्यूब से समझ लो, क्यूब से क्यूबिक, इसका मतलब उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी हाईएस्ट पावर क्यूब में आए वो आपके कहलाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे आपको दे रखा है 9y³, क्या 9y³, तो ये क्या हो गया, आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब चौथा जो आपका होता है वो होता है आपका क्वार्टिक। क्या मैंने बोला, चौथा होता है आपका क्वार्टिक। क्वार्टिक में क्या होता है, इसमें 3 से जितनी भी ज्यादा आपकी डिग्रीज आ जाए वो आपके क्वार्टिक कहलाती है। मतलब लीनियर में क्या होता है, 1 डिग्री होता है ना। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 2 होता है। क्यूबिक में क्या होता है, 3 होता है। अब 3 से जितनी भी प्लस आपकी डिग्रीज आ जाए, जितनी भी, चाहे अनलिमिटेड, जितनी भी, 1000, जिसे कहते हैं ना 1000, 1000, 1000 भी हो जाए ना, वो सब आपके किस में आएगी, क्वार्टिक में आएगी। मतलब 3 से जितने भी बड़ी होंगी आपके डिग्रीज वो सारे आएंगे आपके क्वार्टिक में। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया x⁻100, ये हो गया है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। या मैंने लिख दिया कि y⁻1000, 10,000, y⁻10,000, तो ये भी क्या हो गया, क्वार्टिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपके सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर इसकी कुछ और चीजें देख लो जो आपको दे रखी इंपॉर्टेंट है, जैसे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से समझ लो। इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा, ये ए और बी नहीं है, इसे कई बच्चे ए और बी समझते हैं, लेकिन ये ए और बी नहीं है, ये अल्फा और बीटा, इसे अल्फा और बीटा कहते हैं। इनका क्या काम होता है, ये इस चैप्टर में इनका बहुत बड़ा रोल है। इस चैप्टर से जितने भी आपको क्वेश्चंस बन के आएंगे अल्फा और बीटा के ऊपर ही बन के आएंगे, ये मेरा 100% आप गारंटी ले लो, 100%। जो भी क्वेश्चन आपका बन के आएगा वो उस पे से आपका अल्फा या और बीटा के ऊपर ही बन के आएगा। ठीक है, इनके अलावा और कुछ है ही नहीं, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर ही इन दोनों के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए इन्हीं पे क्वेश्चन बन के आएगा, तो इसलिए इन दोनों को अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ देखते हैं, अल्फा एंड बीटाज आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, अल्फा और बीटा जीरो होते हैं, जो कि आपको यहाँ मैंने समझाया था, जिसकी क्या हाईएस्ट पावर होती है, 2 होती है। जैसे आपको दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये आप क्या होता है, ये आपका एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। अब यहाँ पर भी इनको निकालने का एक मेथड होता है। मान लो आपको इक्वेशन दे रखी है 3x² प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। अब आपको बोला है इसमें से अल्फा और बीटा निकालो, इसके जीरोस निकालो। तो उसके 2 तरीके होते हैं निकालने के जीरो। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पहला होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपका होता है -b/a। क्या मैंने बोला, अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपका होता है -b/a। माइनस बी और इधर a क्या है, तो देखो यहां पर जो आपका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट जो कि वेरिएबल के साथ जुड़े रहते हैं, ये दोनों कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इसे कांस्टेंट कहते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट कहते हैं, जिनके साथ वेरिएबल्स होते हैं उसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो जो भी ये कोफिशिएंट है, तो ये a होता है, ये आपका b होता है और ये आपका c होता है। ठीक है, क्या मैंने बोला, ये होता है a, ये होता है आपका b, होता है आपका c। अब यहां पर दे रखा है आपको -b/a, तो इसका क्या मतलब है, -b, माइनस यहाँ पहले से ही लग रखा है, ये ध्यान में रखना। माइनस, मान लो आपको यहाँ पर प्लस की जगह माइनस दिया रहता, मान लो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दोबारा से लिखता हूँ, 3x² माइनस 2x प्लस 6
मान लो आपको ये दिया रहता है, माइनस यहाँ दिया रहता है और आपको बोला है अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो इसका मेथड होता है क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो माइनस है ये पहले से इस फॉर्मूले का माइनस है, और यहाँ जो ये माइनस है ये इस बी का माइनस है, तो दोनों लगेगा। तो क्या आप क्या लिखोगे इधर, माइनस ब्रैकेट में -2 अपॉन में ए की वैल्यू है 3, तो अपॉन में 3। बस इतना सिंपल था। क्या मैंने बोला आपको, इसी पे बेस्ड आप क्वेश्चंस आएंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालो या फिर अल्फा और बीटा इसके जीरोस निकालो, इसी पे बेस्ड आप क्वेश्चन आएंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट आपको पूछ लिया तो बस कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें से आपको माइनस बी अपॉन ए ढूंढ के इसमें वैल्यू को पुट कर देना, और ये माइनस है और दोनों बीच में मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा वैल्यू निकल के, अल्फा प्लस जो आपका बीटा होगा वो आपका आ जाएगा 2 अपॉन में 3। बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। अब ये तो था अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाले। अब यहां पर एक और चीज आता है आपका, अल्फा इंटू बीटा। क्या मैंने बोला, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा तो निकाल लिया, अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका सी अपॉन ए। क्या मैंने बोला, सी अपॉन ए। यहां पर एक इक्वेशन लिख देता हूं, वही वाली लिख देता हूं, 3x² माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। वही आपकी इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सी अपॉन ए बोला है, ये हमने ए है हमें पता है, ये हमें पता है बी ए होता है, ये हमें पता है सी होता है, तो सी अपॉन ए बोला, तो सी यहाँ पर क्या दे रखा है 6 है, तो सी की जगह लिख दो आप 6 अपॉन में ए क्या दे रखा है यहाँ पर 3 दे रखा है, तो अपॉन में लिख दो 3। अब 3 6 से तो कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका अल्फा इंटू जो बीटा हुआ, अल्फा इंटू बीटा, इंटू लगाने मल्टीप्लाई लगाने वैसे जरूरत नहीं है, बिना मल्टीप्लाई भी लगाए आप कर सकते हो। तो अल्फा इंटू बीटा पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल था, ठीक है। ऐसे ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, और स्पेशली एमसीक्यू में डायरेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। वो एक इक्वेशन दे दी कि बोले कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी होगी, या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। इसे अल्फा और बीटा के हटा के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे देगा सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये जो अल्फा और जो बीटा होते हैं ना, इन्हीं को ही हम जीरोस कहते हैं। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान आपका भटकाने के लिए, आपको थोड़ा सा दिमाग घुमाने के लिए, इनको अल्फा बीटा ना कहने की बजाय जीरोस कह देगा, बोल देगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो बोला है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। बोल देगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोला तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो बस सिंपल है, यही आपको चीजें यहाँ पर दे रखी है। और नीचे यहाँ पर और पढ़ेंगे देखेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद अल्फा एंड बीटा जीरोस कैन बी एक्सप्रेस्ड दिस। तो अगर आपको अल्फा और बीटा आपको दे रखा है, मान लो आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 6 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है 2। अब आपको बोला कि इससे एक पॉलिनोमियल, इससे एक इक्वेशन बना दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। तो आप कैसे बनाओगे, जैसे आपको अल्फा और बीटा दे रखा था कितना 2 और अल्फा प्लस बीटा दे रखा था आपको 6, तो आप इससे कैसे बनाओगे इक्वेशन। तो इसका ये रहा फॉर्मूला, ये इसका होता है फॉर्मूला, ये वाला नहीं, वैसे ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको बोला है कि x² तो लगेगा ही लगेगा, ये लगा ही रहेगा हमेशा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, और बीच में जो होता है वो ब्रैकेट में जो होता है ना वो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, तो बीच में यहाँ 6 लगा दो, ब्रैकेट की वैसे जरूरत नहीं लेकिन ब्रैकेट लगा दो, और बाहर x हो गया, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है आपको 2 दे रखा है, तो 2 लिख दो, बन गई आपकी पूरी इक्वेशन। ये वाला फॉर्मूला, ये जो दे रखा है ना, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। आपको बोल देगा 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसीलिए इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब नीचे आपको दे रखा है यहाँ पर जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं, इफ के इज अ जीरो ऑफ पी एक्स देन ए एक्स प्लस बी देन पी के इज इक्वल्स टू ए के प्लस बी। यहाँ पर तो आपको एक ऐसी क्वेश्चन दे रखी है कि आपको एक क्वेश्चन बन के आ जाता है, ऐसे मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर साल आता है, इस साल भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको दे देगा एक इक्वेशन की x² प्लस के एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आपसे इधर बोल देगा कि k की वैल्यू बताओ, आपको ये इक्वेशन दे रखी है और आपको इधर आपको एक वेरिएबल इधर ऐड कर दिया और बोला है इस वेरिएबल वाले k की वैल्यू बताओ। तो आपको इसकी वैल्यू अल्फा और बीटा की हेल्प से ही निकालनी होगी। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके आप आराम से इसके के की वैल्यू निकाल लेना। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, और मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मेरे को पता है तो ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। अगर कुछ आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, के वाला, के की वैल्यू पूछ सकता है कि फाइंड करो,
ठीक है, तो वो भी ऐसे ही होगा कि अल्फा और बीटा की हेल्प से होगा, तो आप कर लेना वो। और नीचे आपको दे रखा है पॉलिनोमियल्स के अंदर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देख लो यहाँ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोल देगा, आपको एक ग्राफ दे देगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ दे देगा और बोलेगा इसमें से कि जीरोस बताओ इसके। क्या मैंने बोला, आपको ग्राफ दे देगा, बोलेगा इसके जीरोस बताओ। तो यहाँ पर आपको नीचे देखो दे रखा है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जो कि ए आपके जीरो का इक्वल नहीं होना चाहिए, इज अ स्ट्रेट लाइन कटिंग एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट द वन पॉइंट। मतलब जो आपका जो ग्राफ होगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल को आप ग्राफ पे शो करोगे, वो कुछ इस टाइप से आप शो करोगे, ठीक है। या आपको ग्राफ बनाना तो आपको आता ही होगा, आपने 9th में तो पढ़ रखा होगा, बहुत कॉमन चीज़ है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे हो, क्योंकि 9th में आपने पढ़ रखा है ये सब। क्या आपको एक ऐसी लाइन खींची रहती है, प्लस जैसा आपको लाइन बनाना होता है, या आपका एक्स एक्सिस होता है, या आपका एक्स डैश होता है, या आपका वाई एक्सिस होता है, या आपका वाई डैश होता है। डैश का मतलब कि नेगेटिव वाले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वाले आएंगे, ठीक है। तो यही आपका ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो अगर आपको नहीं पता था तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा। तो यहाँ पर आपको यही दे रखा है। और बाकी अगर आपको एग्जाम में पूछ देता है, आपको एक ग्राफ ऐसा दे देगा बना के, बोल देगा इसके जीरोस बताओ, तो देखो ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही सिंपल चीज़ें बताता हूँ, जो कि आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो। और ये वैसे निकालने का इसका यही मेथड ही होता है, बहुत शॉर्ट है। अगर आपको कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया, कुछ ऐसा जिसमें ऐसे यूस ऐसा बन रखा हो, है ना, और आपको बोले इसके जीरोस निकालो, तो ध्यान रखना कि ये जो यू वाली लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को जितनी बार भी काट रही है, क्या मैंने बोला, ये जो लाइन है यू वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस को जितनी बार भी काट रही है, वो जहां पर भी काट रही है, मान लो एक यहाँ काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है, तो ये दोनों इसके जीरोस कहलाएंगे। क्या मैंने बोला कि आपका जो एक्स एक्सिस है, इस पे जो यू वाली लाइन है, वो जितनी बार भी काट रही है ना, जैसे एक यहाँ पर काटी है और एक यहाँ पर काट रही है, तो ये आपके कहलाएंगे जीरो कहलाएंगे। तो इसके कितने जीरोस हैं, इसके आपके हैं 2 जीरोस। क्या बोलोगे अगर आपके एग्जाम में आ गया कि इसके जीरोस बताओ, तो आपके क्या लिख के आओगे, 2 जीरोस। हर एक के नहीं लिखना है, मैं कह रहा हूँ जितनी बार भी काट रही है उतनी बार आपको, जितनी बार भी काट रही है उतने आपके जीरोस होंगे। मान लो मैं एक ऐसे रैंडम ग्राफ बनाता हूँ, ये ऐसे मैंने ग्राफ बनाया, एक आपकी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे आपके लाइंस आ गई, ठीक है। आपको बोला है कि इसका जीरो निकालो, कितने जीरोस होंगे इसके, तो आपको तो पता ही है, आपको तो याद आ गया कि हाँ भाई भैया ने तो बताया था कि ये जो एक्स एक्सिस होता है, इस पे जितनी बार भी ये पॉइंट्स पे काट रही है ये वाले टेढ़ी मेढ़ी लाइंस, उतने इसके जीरोस होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार काट रहे हैं, तो इसका मतलब इसके 5 जीरोस होंगे। तो ये होता है सबसे सिंपल ट्रिक इसको पता करने का। आपके ये भी आ सकता है एमसीक्यू में, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये वैसे ज़्यादा बड़ा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एमसीक्यू में, या 2 मार्कर में पूछ सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो ये भी बहुत आसान होता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, यहाँ पर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको एक बार देख लेना, इसके क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना। बाकी अगर आप स्क्रीनशॉट लेके भी करना चाहते हो तो देख लो एक बार, मैं थोड़ा नीचे नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर ले सको तो पॉज करके वीडियो को, तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप कर लेना। तो गाइस इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, यही सब चीज़ें थी। इस चैप्टर में जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको बताता हूँ अभी। पहला, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। पहला ये इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, वैल्यू ऑफ के, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वैल्यू ऑफ के। और तीसरा, ग्राफ जीरोस, ठीक है। ये 3 चीजें अगर आपने इस चैप्टर से पढ़ लिया ना, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। और जिस पे हर साल एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, हर बार आता ही आता है, वो है ये अल्फा प्लस बीटा। भाई ये इस चैप्टर का एक तरह से हीरो है, इसी पे ही आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। इस बार आपके प्री बोर्ड में भी आया था, मैंने चेक करा था पेपर्स, प्री बोर्ड में भी आया था, फर्स्ट प्री बोर्ड में भी आया था, मिड टर्म में भी आया था ये, जी हाँ मिड टर्म में भी आया था। और अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बोर्ड में भी आएगा, क्योंकि 100% हर साल आता है, कैसे कैसे फॉर्म में आता ही है, लेकिन आता ज़रूर है। चाहे 2 मार्कर में है, चाहे 3 मार्कर में है, लेकिन आएगा ज़रूर। और स्पेशली ये वाला आता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा वाला तो ज़रूरी आता है, तो ये याद कर लेना। दूसरा, वैल्यू ऑफ के, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चल जाना। तीसरा,
ग्राफ के जीरोस तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, जितना मैंने आपको बताया सिंपल ट्रिक है। ये ग्राफ है, जितनी बार लाइन ऐसे कट कर रही होगी उतनी आपके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। बस सिंपल है, ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये बस 3 चीजें पढ़नी थी इस चैप्टर में, बाकी और कुछ नहीं था। बाकी तो ये वीडियो इसलिए लंबी होगी कि मैंने आपको थोड़ा बेसिक चीजें बताई थी। तो अगर वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना गाइज। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th की अलग बनाई है, क्लास 10th के साइंस की भी मैंने अलग वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पर जाके आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना। उसके अंदर मैंने सारे आपको चैप्टर्स के, साइंस के, मैथ्स के, यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट 200 मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर रखे हैं वहां पे। तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर से जरूर देख लेना, ताकि आप लोग एग्जाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से फोड़ के आ जाओ, बिल्कुल सब कुछ करके आ जाओ। तो इसीलिए गाइस प्लीज उन सबको भी एक बार देख लेना। अगर आपने वीडियो को अभी यहाँ तक एंड तक देख लिया है तो मुझे पता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही है, आपको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, आपको मैथ्स में बिल्कुल फोड़ के आना है। तो इसीलिए आपने अभी तक यहाँ तक आपने पूरी वीडियो देख ली है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी अपने फ्रेंड्स को जो आपके 10th क्लास में, आपके भाई बहन है जो 10th क्लास में, उनको प्लीज़ शेयर कर देना। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। फन आउट, टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।